भारत की पावन धरा सदियों से संतों की धरा मानी जाती है। आज उसी कड़ी में एक ऐसे संत जिन्होंने पूरे देश ही नहीं विश्व में एक अलग तरह के ज्ञान की परचम लहराई है, उनके विशाल आश्रम में अभी विशेष आयोजन का हमें सूचना मिला है। उसी कड़ी में आज हम सब आए हुए हैं, जहां पे आप लोगों को एक विशेष कवरेज करके यहाँ पे दिखाया जाएगा कि किस तरह के आयोजन आज बैतूल के ग्राम उर्दन में स्थित इस विशाल आश्रम में हो रही है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर सुंदर तस्वीरें छकी हुई है कबीर साहब जी का, और साथ में संत रामपाल जी के भी सुंदर सुंदर यहाँ पे तस्वीर लगे हुए हैं। लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। पूरी कवरेज के लिए बने रहिएगा कि क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में। बहुत सारी तरह तरह के फ्लैक्स लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग वानियां उल्लेखित है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काउंटर बनाए गए हैं ताकि आने वाले लोगों को यहाँ पे सुरक्षित तरीका से प्रवेश कराई जा सके और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। जी, जूतागर का आश्रम में ये उद्देश्य है कि जो भी बाहर से संगत आती है, यहाँ पे भव्य समागम है। 9, 10, 11 भंडारा है गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का कबीर प्रकट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बाहर से जो संगत आती है उनके जूते चप्पल किसी प्रकार से उनको असुविधा न हो, इसलिए यहाँ पर बैग बनाए हुए हैं, टोकन नंबर बनाए हुए हैं। तो वो जूते चप्पल बैग में रख के उनको एक टोकन दिया जाता है और वो टोकन रिटर्न जब वापस जाते हैं तो टोकन बता देते हैं, उनके जूते उनको वापस मिल जाता है। इस सुविधा के हिसाब से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ये सुविधा आप लोगों के द्वारा जो मुहैया कराई जा रही है उसके लिए कोई चार्ज रखे गए हैं, शुल्क रखे गए हैं? नहीं, निःशुल्क कोई चार्ज नहीं है, हम ऐसे ही सेवा कर रहे हैं। वैसे कहाँ से लोग यहाँ पर आने वाले, कुछ अंदाजा है आपको? यहाँ पे मतलब जो है देश विदेशों से भी संगत आएगी। लगभग यहाँ पे 20 से 25 लाख तक संगत आने की संभावना है। अच्छा जी, इतनी संख्या में जो लोग आएंगे उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है? जी, पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर जलराम की व्यवस्था है, चायराम की व्यवस्था है, जूता चप्पल व्यवस्थित रखने की सुविधा है। यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है, निःशुल्क भंडारा। 3 दिन तक उनको मोहन भंडारा कराया जाएगा और किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर रहने की, बैठने की, नहाने धोने की सारी सर्व सुविधा उपलब्ध है। अच्छा दीपक जी, यहाँ पे हमें बहुत सारी सामग्रियाँ दिखाई दे रही है, फ्लैक्स है, फोटोस है, माला वगैरह है और पुस्तकें भी है। तो यहाँ से आने वाले लोगों को क्या क्या सुविधाएं आप लोगों के द्वारा दी जा रही जी, बताइए। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सामग्री रखी हुई है, ये जो मतलब भगत भाई जो आते हैं उनके लिए ये दी जाती है, सेवा राशि में दी जाती है सारी सामग्री। अच्छा जी, ये जो सामग्री है केवल भक्तों के लिए है या जो और अन्य लोग आएंगे जो संत जी से अभी तक नहीं जुड़े उनके लिए भी है? जी, ये तो श्रद्धा अनुसार है, अगर वो ले जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। मतलब जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं भी ली है वो भी लेके जा सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें भी हमें दिखाई दे रही है, इन पुस्तकों के बारे में कुछ जानकारी हमें देंगे जी? जी, ये जो आपको पुस्तकें दिख रही हैं, जैसे कि ये अभी आप देख सकते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पूरा का पूरा इसमें निष्कर्ष दिया गया है ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि हम आज के समय में इतना हमारे पास समय है नहीं है कि हम जो अपने शास्त्र वेद जो है हम उनको उठाकर देख सकें। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने उन सारे वेदों का और पुराणों का इसमें निष्कर्ष निकाल के दिया है ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें और ज्ञान समझ सकें। सूचना मिली थी विशाल भंडारे की, जिसकी हम अलग से ही कल्पना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम अंदर आगे जाते जा रहे हैं विशाल तो विशालतम ही होता जा रहा है। देखिए किस तरह की तैयारियां आगे दिख रही है, काफी लोग लगातार आ रहे हैं। हम आश्रम के मुख्य मंच के सामने खड़े हुए हैं, पीछे देख सकते हैं काफी भव्य तैयारियां यहाँ पे लग रही है, सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। जहाँ पे मंच बना हुआ है मुख्य मंच, लेकिन उससे भी विशाल यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। काफी बड़े बड़े पंखे, पूरे पंडाल भरे हुए हैं पंखों से, चारों तरफ पंखे चल रहे हैं ताकि लोगों को जेठ की इस भरी गर्मी में किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो। जस्ट सामने ही यहाँ पे अनाउंसमेंट की संबंधित जानकारी भी हमें दिख रही है। कुछ भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या परिचय लिखते हो सर? मेरा नाम दिनेश दास है। दिनेश जी, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं यहाँ पे? यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, यहाँ हम अनाउंसमेंट करते हैं। जैसे किसी बच्चे खो जाते हैं या किसी मोबाइल गुम जाता है
तो अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको पहुंचा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनके किसी भी प्रकार के कोई सामान यदि गुम भी हो जाते हैं उसको वापस दे दिए जाते हैं। वापस कर देते हैं, या कोई खो जाता है, मतलब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं, हम उनसे मिला देते हैं, उनके नाम पुकार कर उनको बुलाकर उनके साथ मिला देते हैं। इतना ही आप सभी देख सकते हैं कितना मनमोहक दृश्य है, कितना सुंदर तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं के द्वारा इनको सजाए गए हैं। यहाँ पे जितने भी तैयारियां हुई है या आगे क्या क्या कार्य होने वाले हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 9, 10, 11 को 628वां प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, और जो आप सामने देख रहे हैं ये प्रणाम स्थल है। ये जो प्रणाम स्थल आप देख रहे हैं ये भगत लोग का है, और ये प्रणाम स्थल है ये भगतमती माइयों लोग का प्रणाम स्थल है। ये आप आश्रम देख रहे हैं, परमात्मा जी का पूर्ण ब्रह्म का आश्रम दिख रहा है, और यहाँ पर भगत लोग प्रणाम करते हैं, इधर माई लोग प्रणाम करते हैं, देख रहे हैं आप, दंडवत प्रणाम करते हैं। और जो सामने जो दिख रहा है वो वहाँ पर ये 3 दिवसीय जो पाठ होगा, वो जो भंडारा होगा, यहाँ पे जितने भी आएंगे समागम में, चाहे जगत हो भगत हो, जितने भी श्रद्धालु हों, सबको वो हलवा प्रसाद वितरित किया जाएगा और सबको समान रूप से मिलेगा। वो यहाँ पे जो दो ठोक बना है, प्रकट दिवस यहाँ पे बना है, जो अमासन बनाया जा रहा है, यहाँ भक्तों के लिए अखंड पाठ किया जाएगा। संत गरीबदास महाराज जी का जो है ना, उसका 3 दिन का अखंड पाठ प्रकाश किया जाएगा। और यहाँ पर स्टाइल आप देख रहे हैं ये माइयों लोग का है। यहाँ पर 3 दिवसीय संत गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ किया जाएगा। 3 दिन तक जो पाठ चलेगा उसमें ये सब शामिल होंगे, जितने श्रद्धालु सब शामिल होंगे। अच्छा, आपने जो जानकारी दी उसके अनुसार बहनों के लिए अलग और भाइयों के लिए अलग व्यवस्था किए गए हैं। दर्शकों, आप सभी देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया है, और इसका जो आयोजन का जो मुख्य कार्यक्रम है कल 9 तारीख को प्रारंभ होगी, जो लगातार जैसे बताया जा रहा है अखंड पाठ होगी। संत गरीबदास जी महाराज जी के अखंड पाठ यहीं से मुख्य आयोजन का जो है पूरी तरह से संचालन यहाँ से ही होने वाली है, जो कल 9 तारीख से लेकर 11 जून तक कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आगे आने वाले दिनों के पूरी कवरेज के लिए बने रहिएगा हमारी ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।